कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व? हाँ जी, पहले कैसे लिखा लेंगे? देखो, इसमें सेल नोटेशन कैसे लिखेंगे सर? क्या लिखेंगे? एम जी, बताओ। एम जी, एम जी से सॉलिड से कहा जा रहा है? ये स्लैश नहीं बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। एम जी 2+ में 0.130 एम लिखते हैं। फिर सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद एजी। अच्छा, यहाँ 2 AG है, लेकिन सेल रिएक्शन में कोफिशिएंट वो नहीं आता है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं आता है। ठीक है, Ag+Ag, यहाँ एक्वस लिखा जाता है। अच्छा, Ag+ क्या लिखेंगे यहाँ पे? ऐसे मत लिखो। Ag+ कितना दे रखा है? 0.001 m। Ag सॉलिड, ये है तुम्हारा सेल नोटेशन। ये क्या हो गया? करने आ गया सबको? अच्छा, पूछेगा हाफ रिएक्शन, इसका पूरा हाफ रिएक्शन बताओ, कैसे बताओगे? इसके एनोड पे होता है, एनोड पे क्या होता है सर? ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड पे क्या होगा? Mg 2+, कंसंट्रेशन यहाँ लिखते हैं, +2 इलेक्ट्रॉन। और और एक कैथोड लिखते हैं, जहां पे कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। किसने कहा रिडक्शन होता है? 2Ag+, 2 इलेक्ट्रॉन, 2Ag। रिएक्शन में दोनों लिखेंगे। हाँ जी, रिएक्शन में बैलेंस करना जरूरी है। ठीक है, दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे तो देखो यही रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब हमको फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में? हमको ई सेल फाइंड करना है। अच्छा, तो ई सेल का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ से? सर, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल -0.059/2 अपॉन, अपॉन क्या होगा? 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ किसका? देखो, कंसंट्रेशन ऑफ Mg+। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का होता है ना अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या होगा? Mg 2+ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag+। ठीक है, क्या हो जाएगा? ई सेल, ई नॉट सेल की वैल्यू कितने दिया हुआ? -0.059/2 लॉग Mg 2+ बताओ कितना है? 0.130 अपॉन 0.0001। अब इसको सॉल्व करते रहो, लॉग का आंसर पाते रहो। ठीक है, अच्छा, इसका क्या है? रिएक्शन में देखो Ag है, 2Ag+ है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट होता था ना C, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर गामा, D की पावर लैम्डा अपॉन A की पावर अल्फा और B की पावर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग दो, डिटर्मिनेशन ऑफ, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉर्स इक्वेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम,             फ्रॉम नॉर्स इक्वेशन।
नर्स इक्वेशन से क्या डिटरमाइन करेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ए प्लस बी क्या दे दिया? सी प्लस डी। ठीक है, लिखा हुआ भी है एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल टू जीरो। क्या होता है? हाँ जी, डेल्टा जी क्या होता है? जीरो। इसका मतलब ई सेल भी क्या होगा? और क्या होता है? तो सर Q इक्वल टू के इक्विलिब्रियम हो जाता है। इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है ना। हाँ, तो हमको ये जो मिला हुआ है इसी को देखो, ई सेल ई नॉट सेल दिस वैल्यू बाय एन लॉग क्यू होता था। हाँ, ऐसा होता है ना, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग क्यू। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम दिस वैल्यू इज जीरो। हाँ, ये जीरो होगा तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा? 0.0, इसको इधर ले आओ, 0.059 बाय एन लॉग के इक्विलिब्रियम हुआ। क्या हो गया? तो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया नर्स इक्वेशन से। यहां से के इक्विलिब्रियम फाइंड हो सकता है ना। हाँ, के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉट्स इक्वेशन है ना, ई नॉट सेल 2.303 एनआरटी बाय एनएफ लॉग केसी। इसको 0.059 ले लोगे ना, 0.059 बाय एन लॉग के। ठीक है, ठीक है। ई नॉट सेल क्या हो जाएगा? क्योंकि इक्विलिब्रियम पे ई सेल क्या हो जाता है? जीरो। क्यों होता है? क्योंकि डेल्टा जी जीरो हो जाता है। ठीक है, और आपने एक चीज और लिखा था क्या सर? डेल्टा जी नोट इक्वल टू, डेल्टा जी नोट क्या लिखे थे? एल एन क्यू होता है ना, तो डेल्टा जी जीरो हो जाएगा। हाँ, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता था? इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। यहीं से तो सारा बना है अभी, इसी से तो सब कुछ प्रूफ किए हैं। तो डेल्टा जी नोट ये तो जीरो हो गया इक्विलिब्रियम पे, तो डेल्टा जी नोट क्या होगा? माइनस ऑफ आर टी एल एन के। ठीक है, तो यहां से डेल्टा जी नोट भी क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ आर टी 2.303 लॉग के इक्विलिब्रियम। ये भी एक फॉर्मूला है, ये थर्मोडायनामिक्स का है। सॉरी सॉरी, हाँ, थर्मोडायनामिक्स प्लस इक्विलिब्रियम का है। क्लास 11 5th एंड 6th चैप्टर। क्वेश्चन लिखो एक फिर से। ये पहले ही बता दिया हूं मैंने ये टॉपिक। हाँ, डेल्टा जी नोट आर टी एल एन की है ना, नहीं है? डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस ऑफ आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, के यानी
क्या प्रॉब्लम है बेटा? कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेट द, इसको मिटाऊं, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या लिखा हुआ, ऑफ द रिएक्शन, ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन क्या है, कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag plus aqueous gives us Cu2 plus 2Ag solid, ठीक है, एंड E नॉट सेल इक्वल टू 0.46 वोल्ट, ये दे दिया गया, आसान है, जल्दी करो, कैलकुलेट। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, E नॉट सेल इक्वल्स टू 0.059, n कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 2, लॉग के इक्विलिब्रियम, ठीक है, ई नोट सेल कितना दे रखा है 0.46 इक्वल टू 0.059 बाई 2 लॉग के इक्विलिब्रियम, लॉग के इक्विलिब्रियम इक्वल टू 0.46 इंटू, फिर इसको भी 0.5 करना होगा, तब होगा, इंटू 2 अपॉन 0.059, बाबा रे बाबा, ठीक है, ठीक है, तो लॉग के इक्विलिब्रियम, यहां से इसको सॉल्व करो तो कितना आ रहा है, कितना आएगा 15.6, भाई अब इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, के इक्विलिब्रियम इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 15.6, एंटी लॉग आता है सबको, टेबल देखना होता है, एंटी लॉग देखना पड़ेगा यार, हाँ पीछे देखो तो एंटी लॉग क्या होता है, 15 का कहाँ है, हाँ है ना एंटी लॉग, हाँ इसका 10 की पावर 15 तो होगा, 15.6 है, 0.6 का देखो कितना होता है, 0.60 है यार,
ये है ना 3.92 है ना, ये रहा 39 है ना, तो इसको 3.9 लिखते हैं। देखो इसका वैल्यू आएगा 3 यानी के इक्विलिब्रियम इक्वल टू 3.9 इंटू 10⁻15। ठीक है, एंटी लॉग निकालना सीख लेना पहले एक बार, क्योंकि लॉग एंटी लॉग का टेबल दे सकता है, इसमें बिना एंटी लॉग का नहीं होगा। नेक्स्ट है ये बियॉन्ड एनसीईआरटी कह सकते हो इसको। नेक्स्ट टॉप हेडिंग दो, कंसंट्रेशन सेल। हाँ, कंसंट्रेशन सेल, कंसंट्रेशन सेल, कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल, कंसंट्रेशन सेल किसको बोलते हैं? हाँ, कंसंट्रेशन सेल। अभी हमने क्या लेते थे, एनोड और कैथोड पे अलग अलग आयंस लेते थे। अब क्या हो, एनोड और कैथोड पे सेम ही आयन हो। तो भाई पैर दर्द करने लगा है मेरा, इसको फेंको, बताओ इसको। द सेल हुज ई नोट सेल, द सेल हुज ई नोट सेल इज 0 volt, the cell whose E naught cell is 0 volt is called concentration cell. The cell whose standard electrode potential is 0 volt is called, आपको पूछेगा कंसंट्रेशन सेल तो आप पूरा डेफिनेशन ऐसे लिखोगे, द सेल whose standard potential is, standard cell potential is called cell. It means that, इसका मतलब क्या होता है, टू हाफ सेल, it means that two half cell एनोड एंड कैथोड, ब्रैकेट में लिख देना, एनोड एंड कैथोड contains same chemical species, same chemical species, but the concentration of chemical species into half cell
concentration of chemical species into half cells are different. कंसंट्रेशन क्या हो दोनों हाफ सेल में, समझ गए, सेम हो, कंसंट्रेशन क्या हो, सेम हो। अभी लिखवाए अभी, फिर दोनों हाफ रिएक्शन में कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जूता खोल के इतना मारूंगा ना दोनों को 100 बार उठक बैठक करेगा अभी यहाँ पे कान पकड़ के। और जो कंसंट्रेशन सेल होता है उसका ई सेल 0 होता है। क्या होता है, ई सेल या इनोट सेल। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ई सेल 0 होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है, एक का ई सेल 0 होता है, एक का स्टैंडर्ड। क्यों होता है 0 पता है, क्योंकि वही चीज कैथोड में, अच्छा स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होता है 1m लेते हैं, मोलरिटी 1m लेते हैं, तो इधर भी 1m इधर भी 1m, क्या हो गया 0 ही होगा ना। हाँ जी, नहीं होगा क्या रे बुआ, स्टैंडर्ड स्टेट में क्या हो जाएगा ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड स्टेट में ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, हाँ ई नॉट सेल 0 हो जाएगा। लोग को बहुत उल्टा मार मारेंगे, हम बंद कर रहे हैं आज, अभी नहीं मारेंगे, ठीक है, ये महीना पिटने का नहीं है, दुर्गा पूजा आने वाला है ना। नहीं सर, नहीं सर ना, तो क्या होगा, क्या होगा कंसंट्रेशन सेल का, ई नॉट सेल 0 होगा और दोनों कंसंट्रेशन सेम होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। देखो एनोड, एनोड इधर होता है राइट में, एनोड किधर होता है लेफ्ट में, और कैथोड राइट में होता है। एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड, कैथोड निगेटिव होता है। एनोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, ठीक है, और एनोड पे रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, अभी कोई ऐसे और बोलता ना तो उसका, ठीक है। देखो एनोड पे क्या होता है, मान लो हमने क्या करते हैं जब हम कंसंट्रेशन सेल फॉर्म करते हैं, अब बात आ गई, ये रिवीजन हो गया खत्म, अब जो कह रहे हैं वो वही सत्य है, ठीक है। तो एनोड पे क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन वाले रखते हैं, लोअर कंसंट्रेशन मतलब जिसका मान लो C1, ठीक है, और कैथोड पे क्या रखते हैं, हायर कंसंट्रेशन का रखते हैं जिसको मान लो C2 है, ठीक है। हाँ, तो हमको पता है क्या सर, ई सेल इक्वल टू, अब यस सर बोलते रहना नहीं समझ रहा भाई, देखो पहले ही पढ़ा के बहुत थक चुके, तो जब तक ये एनर्जी नहीं लेंगे ना, हाँ, तब मजा नहीं आता। हाँ क्या बात बोला है यार, 0.059 अपॉन n लॉग। अब देखो क्या होता था, इसमें क्या होगा, लॉग, यहां पे होता था ना लॉग Q, ठीक है,
लॉग क्यू हम कैसे क्या लिखते थे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट में कौन जाता था? प्रोडक्ट में कौन जाएगा? एनोड वाला जाएगा या कैथोड वाला जाएगा? एनोड वाला जाएगा। बहुत बढ़िया, इसके लिए एक बार ताली हो जाए यार, बहुत मेहनत किया है बोलने में। ठीक है, तो कंसंट्रेशन सेल में ई नोट सेल क्या हो जाएगा? जीरो। ताली बजाया मतलब वो वाला ताली नहीं, रेड लाइट वाला ताली नहीं बोला हूँ। ठीक है, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू हो जाएगा। फॉर कंसंट्रेशन सेल ई सेल, सॉरी ई नोट सेल जीरो हो गया। हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो ई सेल इक्वल टू माइनस ऑफ 0.059 अपॉन एन लॉग, लॉग क्या? C1 अपॉन C2 लिखेंगे। C1 क्या होगा? तो सर एनोड का होगा। ये किसका होगा सर? कैथोड का होगा। यस सर। क्या सर? तो हमको क्या मिल गया सर? ई सेल मिल गया, क्योंकि ई नोट सेल तो क्या होता है यहाँ पे? शून्य होता है। ठीक है, यहां तक हमारा क्या हो गया? क्या हो गया? कंप्लीट। अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे, या हम पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, हम लोग समझते हैं यार, पढ़ाने थोड़ा होता है। इस पे क्वेश्चंस अगली क्लास में देके एक दो क्वेश्चन करवाएंगे कंसंट्रेशन, बाकी सारे टॉपिक से क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन सेल से एक क्वेश्चन लेके फिर हम क्या स्टार्ट करेंगे। इसमें ध्यान क्या रखना है सर? एनोड अपॉन कैथोड, एनोड अपॉन, एनोड अपॉन ए अपॉन सी होगा। ठीक है, समझ गए? लिखो ना एनोड C1 एनोड, ब्रैकेट में लिखो। आधे अधूरे नोट भी कर रहे, या कंडक्टेंस भी पढ़ा ही दे, 10 मिनट में हो जाएगा। हाँ, तो कंडक्टेंस क्या होता है? क्या कंडक्टेंस का मतलब क्या हो गया? कंडक्टर क्या होता है? जिससे इलेक्ट्रिसिटी, उसको क्या बोलते हैं? जो नहीं पास करता है? कंडक्टर और इंसुलेटर। तो फिर सेमी कंडक्टर क्या होता है? हाँ, ठीक है, तो कंडक्टर और कंडक्टेंस में क्या डिफरेंस है? बहुत बढ़िया, चलो बस ये जब क्या इतना पढ़े लिखे बच्चे हैं यार हमारी क्लास में। इसका मतलब कंडक्टेंस जो होती है वो क्या है? थियरी है, फेनोमेनन है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाता है उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर। ठीक है, क्योंकि वो टर कर रहा है। और कैसे करवा रहा है? कैसे? ऐसे तो नहीं करवा देगा। इसके लिए जो पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उस थ्योरी को क्या बोलते हैं? तो समझ में आया? कंडक्टेंस। कंडक्टर कितने टाइप के होते हैं? कंडक्टर कितने टाइप के होते हैं? आ? दो टाइप के, स्ट्रांग और वीक कंडक्टर। अच्छा, कितना स्ट्रांग और कितना वीक?
हमको नींद आ रही, तुम लोग की बात सुन के। कंडक्टर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है मेटालिक या इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर होते हैं या मेटालिक कंडक्टर उसको बोलते हैं। और केमिस्ट्री में मेटालिक तो काम नहीं आएगा ना, केमिस्ट्री में कौन सा आएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। क्या होगा? इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टर, ठीक है, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसा केमिकल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाए उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स भी दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? सर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और, इतना नोट नहीं करवाऊंगा अगले क्लास, हम करके आना है आप लोग को। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? तो सॉल्वेंट में जाके 100% डिसोसिएट नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जैसे NaCl, KCl, ये सब क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। AgNO3, ये सब क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो 100% क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है, इन सॉल्वेंट, यानी वाटर में जाने के बाद क्या हो जाता है? वाटर तो, ठीक है, 100% डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है।